राहु की कहावत हाथी रथ और महावत कैसे करती है तुम्हें माला माल। तो जान लो धनु राशि वालों तुम्हारे जीवन की सच्चाई। ये सच्चाई से अगर रूबरू हो गए और राहु को तुमने जान लिया तो तुम्हारे मुकद्दर कैसे तराशे जाएंगे ये तुम अच्छी तरीके से पहचान लोगे। अगर मुकद्दर बुलंद होते हैं तो जीवन बादशाही का जीते हैं। कलयुग का राजा राहु जिसकी जो सवारी है, जिसका जो चिन्ह है, जिसका प्रतिरूप है वह है हाथी। हाथी राहु का साक्षात रूप। हाथी की सवारी, हाथी का रथ राहु का साक्षात रूप। हमारा जो टाइटल है कि राहु की कहावत हाथी रथ और महावत। हाथी को कंट्रोल करने वाला, हाथी को साधने वाला, हाथी की जो मनमानियां हैं उसको रोकने वाला एक ही व्यक्ति है, वह है महावत। महावत हाथी को कंट्रोल करता है। यह धनु राशि वालों पर किस तरीके से लागू होगा इस वीडियो का रहस्य है। तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी तुम्हारे मुकद्दर पलटेंगे। और अगर चैनल पर नए आए हो, हमारे फेसबुक पेज पर नए आए हो तो चैनल को फॉलो करो। यूट्यूब चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो तुम्हारे तक पहले से पहले पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में, परिवार में शेयर भी करो, जिससे उनका भी भला हो सके। राहु की जो रहस्यमय दुनिया है, जो मायावी दुनिया है, यह कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे असुरों का स्थान दिया गया है। जानवरों में हाथी का स्वरूप इसको माना गया है। हमने जैसा कि बताया कि हाथी को एक ही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, वह है महावत। महावत जो कि हाथी को कंट्रोल करता है। और महावत का साक्षात रूप जो ग्रहों के पास है, जो ग्रहों ने उन्हें शक्तियां दी है, वह है मंगल। मंगल साक्षात महावत का रूप होता है, जो कि हाथी के ऊपर बैठा रहता है। मंगल के अगर आप उपाय करते हैं, मंगल की रेमेडीज करते हैं, तो जो राहु नुमा हाथी है उसकी शरारतों से, उसकी परेशानियों से आप बच जाते हैं। हाथी जब अपनी मदमस्त चाल से चलता है तो दुनिया उसे देखती रह जाती है। और कहीं हाथी का दिमाग खराब हो जाए और वह पागल हो जाए तो वो पूरा जंगल उजाड़ के रख देता है, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है। मगर हाथी को एक ही है व्यक्ति रोकने वाला, वह है मंगल, जो कि महावत का रूप है। बात हम धनु राशि की कर रहे हैं। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में राहु का सबसे बड़ा रूप होता है, क्योंकि राहु ने जो बुद्धि ली है वह 2 ग्रहों से ली है। राहु की अपनी खुद की कोई बुद्धि नहीं थी। राहु धूर्त किस्म का, कपटी, छलिया, छीन झपट करने वाला, झूठ बोलने वाला, एहसान फरामोश और गंदगी में इसका वास होता है। धनु राशि की बात करें तो साक्षात बृहस्पति का रूप, बृहस्पति की राशि ये धनु राशि है। मगर इन पे अगर राहु की दशा लग जाती है, इन पे अगर शनि की 7.5 लग जाती है तो राहु और केतु भी कहीं ना कहीं इनको परेशानियों में डाल देती है। आर्थिक संकट, रोग व्याधियां,
पेट से संबंधित रोग, वायु विकार, उदर विकार, ये सब दे देते हैं। तो ये होता है राहु के कारण। बुद्धि को खराब कर देते हैं, व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, व्यक्ति शौबतों में पड़ जाता है और व्यक्ति जुआ खेलने लगता है। तो ये राहु की खराब निशानियां हैं। ये जब होती हैं जब शनि की 7.5 लग जाती है या राहु की महादशा लग जाती है, या कहीं ना कहीं शारीरिक व्याधियां दे देगा, कष्ट दे देगा, चोट एक्सीडेंट करा देगा। तो ये जो हाथी है, जो जिंदगी में मदमस्त चाल से चल रहा था हमारी, मगर जब ये महावत के कंट्रोल में नहीं रहता है, आपे से बाहर निकल जाता है, तो फिर ये हमारे जीवन में कष्टों को लेके आता है, क्योंकि ये पागल हो जाता है। अब मित्रों, बात यह आती है कि हम इसे सही कैसे करें, क्योंकि अगर इसने हमें अपने ऊपर बिठा लिया, यानी जो हमने बताया कि राहु की कहावत हाथी रथ और महावत, तो मित्रों हमारा जो मेन कथन था कि राहु की कहावत हाथी रथ और महावत, तो जब ये तो हमें सोने के सिंहासन पर ये अगर बिठा लेता है और उसकी सवारी करवाता है, तो दुनिया हमें देखकर चकित रह जाती है। वहीं अगर ये पागल हो जाए और ये फैल जाए तो उस रथ पे से हमें गिरा भी सकता है। तो इसका कंट्रोल धनु राशि वालों पर होना बहुत जरूरी है। इसका कंट्रोल कैसे होगा? इसका कंट्रोल होगा आपकी आदतें सुधारने पर। देखिए 7.5 खत्म होने वाली है, शनि की कहर आपके जीवन से उतरने वाली है। राहु तभी शुभ हो सकता है जब आप इसे शुभता प्रदान करें। राहु शुभ होता है हमारी आदतों से। राहु की जो नेगेटिविटी है, यानी अगर हाथी कीचड़ में चला गया या किसी नदी में चला गया और बैठ गया और उसने अपना सिंहासन जमा लिया, तो फिर उसका उस पे से उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही राहु का प्रभाव है। राहु ने अगर घर में डेरा बसेरा बना लिया, हमारे शरीर में डेरा बसेरा बना लिया, तो फिर इसको पॉजिटिव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप सवेरे जल्दी नहीं उठते हैं, देर से उठते हैं, आप गंदे कपड़े पहनते हैं, स्वच्छ रहते हैं नहीं, अगर आप अपने जीवन में बालों की शरीर पर वृद्धि बनाए हुए हैं, चाहे चेहरे पर दाढ़ी के रूप में हो, चाहे कहीं के भी बाल अगर अत्यधिक बढ़ गए हैं और आपने उन्हें कटवाया नहीं है, उन्हें छटवाया नहीं है, और आपने जो है किसी भी तरीके से गंदगी का प्रकोप अपने शरीर पर रख लिया है, ज़्यादा बालों की वृद्धि रख ली है, तो समझ लीजिए राहु अब नकारात्मक रूप में जो हाथी है वह एक्टिव होने वाला है। दांतों का साफ ना होना, सवेरे जब आप मंजन कुल्ला करते हैं उसमें अगर आपकी जीभ दांतों के साथ साथ गंदी रहती है, तो ये भी खराब राहु को एक्टिवेट करती है, क्योंकि जीभ साक्षात बुद्ध का रूप होती है। बुद्ध और राहु की जो युति बनती है तो जीवन में परेशानियां, कष्ट और बीमारियां आती हैं। अगर आप डेली के डेली अपने शरीर को साफ नहीं रखते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, अपने जीवन में गंदगी का वास रखते हैं, मलिच्चवाड़ा फैलाए रखते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे हुए जूते पहनते हैं, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, चाहे वह इनर वियर ही क्यों ना हो, तो समझ लीजिए राहु नेगेटिव होने वाला है। उधर हमारा घर जो कि शुक्र का साक्षात रूप, माँ लक्ष्मी जहाँ विराजमान रहती हैं, घर एक ऐसा भोग का स्थान है जहाँ हम सुकून प्राप्त करते हैं। जब काम से थके हारे आते हैं
तब घर में हम अपनी सुख चैन की बंसी बजाते हैं। बेड रेस्ट, खाने का स्थान, शयन कक्ष, लिविंग रूम और किचन, ये सभी शुक्र मंगल के स्थान इसमें दिए गए हैं। वहीं एक घर ऐसा भी है जहां राहु का वास होता है, वह है हमारा टॉयलेट, हमारा घुसलखाना। यहाँ अगर आप गंदगी रखते हैं, नालियाँ चौक रहती हैं, घर में से बदबू सड़ांध आती है, सीवरेज चौक है, सीवरेज नालियाँ चौक है, पानी डाल डाल के आप उसे बहाते रहते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ राहु का यानी हाथी का जो है नेगेटिव वास आपके घर में है। इसलिए नालियों को साफ रखना, टॉयलेट को साफ रखना, ये सब अच्छे राहु को दर्शाती हैं। स्वच्छ रहिए, स्वल्प आहार लीजिए, मांसाहार से दूर रहिए, मछली खाने से दूर रहिए, अंडे खाने से दूर रहिए। देखिए मांसाहार आप खा लें, अंडे आप खा लें, अभी तो आपको लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अधिकतर लोगों को पड़ता भी नहीं है, मगर इसके जो साइड इफेक्ट हैं वह बहुत बुरी तरीके से आती है। कोई आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो बीमारियां आपके अंदर, लंबी लंबी बीमारियां लंबे लंबे समय के बाद पनपती हैं। वह बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो कि असाध्य रोग का कारण बन जाती हैं। अगर आप अच्छा खाते हैं, अगर आप अनाज खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, तो शरीर में से खुशबू आती है, अन्न की खुशबू आती है, आपके जीवन में पॉजिटिव ऑरा चार्ट बना रहता है, आपकी बुद्धि काम करती है। वहीं आप अगर नकारात्मक चीज़ खाते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो एक तो शरीर में से एक अजीब सी दुर्गंध आती है, सड़ांध आने लगती है, और आपके पास अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो आपके ऊपर से एक अजीब सी स्मेल भपका आएगा। वहीं शुद्ध शाकाहारी जो व्यक्ति है उसके ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर पॉजिटिव ऑरा आती है। इसलिए ये आप शुद्ध शाकाहारी रहेंगे तो एक तो आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, नॉनवेज खाएंगे, तो आपके जो मानसिकता है वह तामसी हो जाती है, कार्य करने में मन नहीं लगता, आलस की भावना, अगर आप ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो ज़्यादा आलस की भावना आपके जीवन में आ जाती है। सारा दिन पलंग पे पड़े रहना, सोते रहना, ख्याली पुलाव बनाना, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी आपके जीवन में शुरू हो जाती है, और ये सब राहु देता है। राहु को शुद्ध रखना है तो गुरु की कृपा पाना बहुत ज़रूरी है। राहु की जो वायु है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। जब आप स्वच्छ खाएंगे नहीं, शाकाहारी रहेंगे नहीं, नॉनवेज खाएंगे, तो फिर क्या है, पेट आपका गवाही देने लगता है, पेट में दुर्गंध आने लगती है, और वह जो मल है वह आपका जो है बहुत ही कुरूप हो जाता है। तो इसलिए राहु को अगर आपको अच्छा रखना है तो ये राहुनुमा जो हाथी है, अगर आप इसकी सवारी करना चाहते हैं सोने के रथ में, तो इसको जो मैंने बताया आदतों से अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो में आपको प्रैक्टिकली जानकारी मिलेगी जो आज की कलयुग की है। एस्ट्रोलॉजी हजारों वर्ष पुरानी है, मगर आज का जो कलयुग का दौर है इसमें अगर हम एक्टिविटीज़ अच्छी कर लेते हैं, अपनी आदतों को सुधार लेते हैं, राहु को अगर शुभ कर लेते हैं, तो ये दुनिया का जो किंग, जो कलयुग का सरगना, जो राहुनुमा हाथी है, इसकी सवारी हम मदमस्त चाल से करते हैं। तो मित्रों, अगर राहु को शुभ करना है तो आप जो है ये आदतों को जो मैंने बताया है आप पॉजिटिविटी में लीजिए, शुद्ध शाकाहारी रहिए, अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर रखिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अच्छी सोच जीवन में बुलंदियां देती हैं। अगर राहुनुमा हाथी के ऊपर आपको सोने के सिंहासन पर सवारी करनी है, यानी अपने जीवन में आपको धन की आवक बढ़ानी है,
आपके जीवन में धन की वर्षा हो, जीवन में सुकून मिले, शांति मिले और आपके जीवन में समृद्धि आए। तो मैंने जो बताए, जो उपाय बताए, जो परहेज बताए, इसको आप करिए, जीवन में देखिए, कुछ ही समय जाएगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अगर गुरु जी के हमने उपाय करे और परहेज करे तो हमारे जीवन में शुभता आई। जे आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर देखिएगा कि आपके जीवन में बुलंदियां आपके सामने खड़ी हैं। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके मित्रों सदा साथ हैं।